नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारत चीन की दोस्ती को सही विकल्प बताते हुए सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने के साथ व्यापार घाटे को कम करने का संकल्प लिया। इसके लिए राजनीतिक व रणनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में चीन का सहयोग भी मांगा। मोदी व पुतिन ने द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन पर आज होगी बातचीत। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा अमेरिकी टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में प्रभावित इलाकों का करेंगे निरीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। ये दल मौके पर जाकर स्थिति और राज्य सरकार के राहत कार्यों का आंकलन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में खेले गए क्रिकेट मैच पर की बात। मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की खेल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पुलवामा में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब क्षेत्र के पहले दिन रात्रि क्रिकेट मैच को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शक एक स्टेडियम में एकत्रित हुए। पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच यहीं खेला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले ये असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी, इसमें हमें स्वदेशी की बात नहीं भूलनी चाहिए। यूपीएससी में चयन से चूके होनहारों के लिए प्रतिभा सेतु नई उम्मीद। अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु बनाया गया है। इसमें उन उम्मीदवारों का डाटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में सभी चरण पास किए लेकिन मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। पोर्टल पर 10,000 से अधिक होनहार युवाओं का डाटा बैंक मौजूद है। मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाने वाले सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से निजी कंपनियां इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। सीआईएसएफ ने अपने जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसमें कम ब्याज पर ऋण, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के अवसरों पर बढ़ोतरी, चिकित्सा उपचार के लिए बेहतर सहायता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिक लाभ शामिल हैं। 80% से अधिक अंक लाने वाले सीआईएसएफ जवानों के प्रत्येक बच्चे को 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। सीआईएसएफ अपने कर्मियों को तेज, पारदर्शी और आसानी से सेवाएं प्रदान करने के मकसद से 1 सितंबर यानी कि आज से एक वेलफेयर पोर्टल लॉन्च करेगा। जवान इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ऋण, छात्रवृत्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ण आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत ने 7 सालों के अनुसंधान के बाद अपनी पहली स्वदेशी जल घुलनशील खाद तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है। इस कामयाबी से देश की चीन समेत अन्य देशों पर आयात निर्भरता खत्म हो सकती है और भारत इस क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभर सकता है। बता दें, ये तकनीक पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद महेश्वरी। प्रदेश में बारिश के कहर के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार को 6वें दिन भी स्थगित रही। कटड़ा के एसडीएम पीयूष दोत्रा ने रविवार को आदेश जारी किया है कि कटड़ा में पहाड़ के होटल व धर्मशालाएं तुरंत खाली किए जाएं।
जम्मू संभाग में मौसम को देखते हुए सोमवार को भी सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद रखने के आदेश। मांडा व पंचतीर्थी में पस्सियां गिरने से नगरोटा के लिए आवाजाही बंद। चौथे पुल पर बनाए अस्थायी ब्रिज से भी वाहनों को आवाजाही नहीं हुई बहाल। इसे एक बार फिर से सुनिए। मांडा व पंचतीर्थी में पस्सियां गिरने से नगरोटा के लिए आवाजाही बंद। चौथे पुल पर बनाए अस्थायी ब्रिज से भी वाहनों की आवाजाही नहीं हुई बहाल। जम्मू से नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनें। 3 विशेष ट्रेनों से 1500 से अधिक यात्री सुरक्षित घर भेजे। यात्रियों की सुविधा के लिए आज जम्मू और कटरा के बीच चलेंगी DMU ट्रेन। खेल समाचार। जम्मू से अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी भानु प्रताप सिंह 20 सदस्यीय भारतीय टीम के साथ 17वीं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हुए। ये चैंपियनशिप 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ब्राजील में हो रही है। चैंपियनशिप में भानु का तीसरी बार चयन हुआ है। पिछली 2 चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भानु प्रताप की निगाहें इस बार स्वर्ण पदक पर टिकी हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ JKCA के तेज गेंदबाज आकिब नवी ने अपने शानदार प्रदर्शन से नॉर्थ जोन के दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए सफल रहे। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और विजेता यानिक सिनर USA ओपन के तीसरे दौर में संघर्ष करते नजर आए। उन्हें 27 फरवरी कनाडाई डेनिस शापोवालोव से कड़ी चुनौती मिली। सिनर ने उल्टफेर से बचते हुए 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत के शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। कप्तान हरमनप्रीत के 2 गोल की मदद से भारत ने एशियाई कप हॉकी में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत ने जापान को 3-2 से हराया। अब भारत पूल ए से सुपर 4 दौर में पहुंचने वाला पहला देश बना। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू संभाग में आज ऑरेंज और कल रेड अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को जम्मू संभाग में बादल फटने की भी आशंका जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रशासन और विभागों को सतर्क रहने को कहा और लोगों को बेवजह यात्रा से बचने के लिए सलाह दी। तापमान। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त 6:57 पर और कल सूर्योदय 6:07 पर होगा। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates.